नमस्कार, राम राम, खमागणी। आप सभी का स्वागत है द हिंदू एडिटोरियल वोकैब की क्लास में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं सेंटम क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज का जो एडिटोरियल है वो है 6 जुलाई का, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। डिमिनिशिंग का मतलब होता है घटना, तो घटते हुए जो फायदे हैं, जो फायदा था वो घट रहा है ऑन इंडिया एंड इट्स शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंगेजमेंट। तो ये ग्रुप है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी कोई मीटिंग हुई है और उसमें ये कह रहा है कि वहां पे जो आपको फायदा हो रहा है, जो एडवांटेज हो रहे हैं, वो घट रहे हैं वहां पे। तो ये एससीओ की जो मीटिंग है, पहली बार भारत ने इस मीटिंग की अध्यक्षता की है। एससीओ जो है एक यूरेशियन ग्रुप है, यूरोप और एशिया के देशों से बना हुआ। भारत ने इस ग्रुप को एज ए फुल मेंबर ज्वाइन किया था 2017 में। इसमें इंडिया को जो एडवांटेज मिला कि सेंट्रल एशियन मार्केट्स जो हैं और उनकी जो रिसोर्सेज हैं वो भारत के लिए ओपन हुई। सेंट्रल एशिया में आता है जैसे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये वाले जो कंट्रीज हैं। और इसमें ये भी बताया कि भारत के लिए इकोनॉमिक नेसेसिटी था, एक आर्थिक जरूरत था कि वो न्यूट्रल रहे ऑन द यूक्रेन वॉर। यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत न्यूट्रल है, किसी का पक्ष भारत ने नहीं लिया। खास करके इंडिया को फ्यूल चाहिए था, फर्टिलाइजर चाहिए था रसिया से। और इसमें बताया गया है कि कुछ एक नेगेटिव्स हैं जो एससीओ की मीटिंग में हुए हैं, जिनसे एडिटर को लगता है कि चीजें होनी चाहिए थी। पहला नेगेटिव तो ये था कि एससीओ की मीटिंग जो पहले होने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया था क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे। और उसके बाद अब ये जो मीटिंग हुई है वर्चुअली हुई है, ऑनलाइन हुई है, मतलब वहां पे जो इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो इंडिया में नहीं आए हैं। और मीटिंग के आखिर में ऐसा कोई रोड मैप नहीं मिला है जिससे इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात की गई हो, आर्थिक सहयोग की बात की गई हो। तो ये कुछ एक बातें थी जिसमें नेगेटिव भी थी। तो ये ओवरऑल आपका एडिटोरियल था। अब इसके अंदर जो वोकैब है वो हम लोग देखेंगे। मैंने थोड़ा सा समरी बता दिया कि आपको एक तरह से जो भी वोकैब है वो समझ आ जाए। तो यहाँ पे देखो, रिवाइव जो करने का एक वर्ड आया था। भारत ने क्वाड की मेंबरशिप ज्वाइन की थी जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान मेंबर हैं। तो रिवाइव करने का मतलब होता है रिस्टोर करना, पुनर्जीवित करना, कुछ चीज जो लगभग खत्म हो रही है उसे फिर से चालू करना, फिर से अच्छी हालत में लेके आना। इसके लिए काफी सारे वर्ड हैं जो हिंदू में आते हैं, जैसे रिवैम्प करना हम लोग बोलते हैं, इसका मतलब भी सेम ही होता है। रिवाइटलाइज भी बोलते हैं। और इसके अलावा रिजुवनेट वर्ड आता है जिसका मतलब भी रिफ्रेश करना होता है, रिस्टोर करना होता है। और एक और वर्ड है, काफी अच्छा है, ये एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है, रिससिटेट, RESUSCITATE, जिसका मतलब भी सेम ही होता है, रिवाइव करना होता है, पुनर्जीवित करना होता है। राइवल जो है, प्रतिद्वंदी होना। ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है इसमें भारत के जो दो राइवल हैं, पाकिस्तान और चाइना, वो भी इसके मेंबर हैं, तो उनको राइवल कहा गया है यहाँ पे। पोम्प का मतलब होता है कि भव्यता। एक होता है ना कि बहुत डिस्प्ले ऑफ मैग्निफिसेंस एंड स्प्लेंडोर, कि बहुत ज्यादा पैसा वैसा खर्च करना। जैसे आपने देखा होगा भारत में भी G20 की मीटिंग चल रही है, भारत G20 का अध्यक्ष है और उसमें काफी जिन शहरों में वो मीटिंग हो रही है उन शहरों को काफी अच्छी तरह से डेकोरेट किया जाता है। तो ये वाली भव्यता है, ये इसमें एससीओ में नहीं थी। एक ही वर्ड देखो कि कम्युनिक वर्ड जो होता है, कभी कभार वन वर्ड में पूछा जाता है। और कम्युनिक का मतलब होता है कि जब भी ऐसे ग्रुप्स की मीटिंग होती है तो उसके बाद एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो रिलीज किया जाता है मीटिंग के खत्म होने पर, उसे कम्युनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे और भी बताया गया है कि काफी सारी चीजें जिन पे आम सहमति नहीं बन पाई, कॉन्सेंसस नहीं बन पाई, एक जनरल एग्रीमेंट होता है जिसपे सभी सदस्य सहमत हो, ऐसा नहीं हुआ। जैसे खास करके इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था इस ग्रुप की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ, उस पर कॉन्सेंसस नहीं बनी। एक आप वर्ड देखोगे, सेंसस होता है। सेंसस होता है वो जनगणना होता है और कॉन्सेंसस होता है ये आम सहमति होती है। दो अलग अलग वर्ड हैं, कई बार बच्चों को इनमें कंफ्यूजन रहता है। काउंटर पार्ट देखे, इसमें भारत के पास मौका था कि भारत के प्रधानमंत्री बाकी जो अन्य देश, सदस्य देश हैं, उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, की थी उन्होंने। तो काउंटर पार्ट का मतलब होता है कि जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर है तो चाइना का प्राइम मिनिस्टर, हालांकि चाइना में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होता है। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये दोनों एक दूसरे के क्या हुए, काउंटर पार्ट। ए पर्सन दैट हैज ए सिमिलर फंक्शन एज अनदर। डैम्पनर का मतलब है, यहाँ पे ये कहा है कि ये जो एससीओ की मीटिंग हुई है उतनी सफल साबित नहीं हुई, तो इसमें इसका प्रभाव जैसा जितना अच्छा होना चाहिए था उतना नहीं है, इसका नतीजा थोड़ा डैम्पनर ही हुआ। डैम्पन जो होता है, डैम्पन वर्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा उत्साह को कम कर देना।
हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि इसके पीछे शायद ये कारण भी रहा हो कि भारत अच्छे डिसीजन या फिर ये सारी चीजें नहीं कर पाया, क्योंकि इसके जो मैन एनिमी हैं, जो दुश्मन है पाकिस्तान और चाइना, वो भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और कोई भी चीज है कि उनका फायदा हो, ये हम लोग क्यों सोचेंगे। हैमर आउट करने का मतलब होता है कि बातचीत से किसी चीज का हल निकालना, टू डिस्कस ए प्लान अंटिल ए डिसीजन इज मेड, कि कोई भी प्लान को डिस्कस करना अंटिल ए डिसीजन इज मेड। तो इसमें ये हैमर आउट किया है, कम्युनिक को हैमर आउट किया था बाद में, कि जो भी कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर सहमति हुई थी। फोर्ज करने के, देखो बेटा, फोर्ज बहुत अच्छा वर्ड है कि किसी भी चीज को सफल बनाने का प्रयास करना, प्रयास लगाना किसी चीज को सफल करने के लिए। फोर्जरी जो होता है, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करना, तो वो नकली भी होता है। किसी भी चीज को धोखाधड़ी करना, नकली बनाना, तो वो फोर्जरी हो जाता है। वो थोड़ा सा इससे अलग है। या फिर आपने देखा होगा कि जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो जो टूल्स बनाता है, वो भी उन टूल्स को फोर्ज ही करता है। तो इसके दो तीन तरह के यूज होते हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। फोर्ज काफी पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में भी। ये जो 4 वर्ड हैं, ये दूसरे एडिटोरियल से लिए हैं मैंने, एसईओ वाले से नहीं है, उसमें इतने ज्यादा वर्ड थे नहीं। इसमें पोग्रोम एक है। पोग्रोम का मतलब होता है कि महासंहार, एक बड़े पैमाने पर जब लोगों की हत्या की जाए उसे पोग्रोम बोला जाता है। प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा चलाना, लीगल प्रोसीडिंग्स, कानूनी कार्रवाई किसी पे करना। एक होता है कि प्रोसिक्यूट होता है, एक वर्ड इसी के जैसा है कि जो थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी को हैरास करना, प्रताड़ित करना। फैब्रिकेट है कि झूठ बोलना, टू इन्वेंट और क्रिएट समथिंग। जील जो शब्द होता है, ये बेटा होता है कि उत्साह, ग्रेट एनर्जी। तो दूसरा एडिटोरियल था, ये तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में था, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने 2002 गुजरात दंगों में वहां पे कम्युनिटीज को भड़काने की कोशिश की थी, और उनको अभी बेल मिली है। तो उस बेल से जुड़ा हुआ ये एडिटोरियल था। एक बार जो भी वोकैब हम लोगों ने पढ़ी उसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, रिस्टोर करना। रिवैम्प, रिवाइटलाइज, रिजुविनेट या रिससिटेट, ये जो है इसके सिनोनिम्स हो गए। राइवल होता है विरोधी, प्रतिद्वंदी जो होता है। पोम्प होता है, जैसे पोम्पस होता है वैसे पोम्प भव्यता। कम्युनिक होता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कॉन्सेंसस होता है आम सहमति, जनरल एग्रीमेंट। काउंटर पार्ट हम लोग कहते हैं कि भाई बराबर की रैंक वाला, कि बराबर की रैंक वाला जो होगा अपने पास, समकक्ष जिसे हम लोग कह देंगे। डैम्पनर जो होता है कि वो किसी चीज के असर को कम कर देना। हॉस्टिलिटी होती है कि एक शत्रुता, एक विरोध का भाव जो होता है लगातार। हैमर आउट होता है कि डिसीजन लेना किसी चीज को डिस्कशन के बाद। फोर्ज होता है सफल बनाने का प्रयास करना। पोग्रोम होता है कि बड़े पैमाने पर लोगों की हत्या। प्रोसिक्यूट होता है मुकदमा चलाना। फैब्रिकेट होता है झूठ बोलना। जील जो वर्ड है, इसका मतलब होता है भाई उत्साह। चलिए, ये आज का पूरा एडिटोरियल वोकैब थी जो हम लोगों ने देखी। इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे कोर्सेज आप चाहिए, खास करके एसएससी सीजीएल मेंस इंग्लिश की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों ने 100 टेस्ट का एक कोर्स बनाया है। इसमें से 40 टेस्ट अपलोड भी कर दिए हैं जो आप बाई कर सकते हैं। बहुत सारे बिल्कुल मेंस के पैटर्न पे ही हम लोगों ने टेस्ट बनाए हैं। इसके अलावा आप एसएससी या इंग्लिश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो एक 8000 सवालों का कोर्स भी हम लोगों का है, जिसमें हर तरह के सवाल, प्रीवियस ईयर्स के, नए टॉपिक वाइज, सारी तरह की चीजें, उसमें सारा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। ग्रामर का कोर्स भी अवेलेबल है। ये सब अवेलेबल है आपका सेंटम क्लासेस की ऐप पर। तो चलिए, आज का जो वीडियो है इसे हम लोग इतना ही देखेंगे, और कल आपसे फिर मुलाकात होगी कल के एडिटोरियल वीडियो में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।